हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि क्लास 12th के एंटायर सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। मेनी डिफरेंट स्टूडेंट्स चूज देयर ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पूरी बुक में सिलेबस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे चैप्टर्स के नाम में बात करते हैं, बट द बेस्ट वे दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज टू टॉक इन टर्म्स ऑफ यूनिट, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट इशू होता है वो चैप्टर्स के बेसिस पे इशू नहीं होता है, वो यूनिट के बेसिस पे इशू होता है। सीबीएसई बोर्ड कहता है कि यूनिट 1 इतने मार्क्स की है, यूनिट 2 इतने मार्क्स की है, तो आपको इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि कौन सी यूनिट की कितनी मार्क्स है, तो हमें उतनी तैयारी करनी है। तो आज हम क्लास 12th के इस फर्स्ट लेक्चर में यूनिट 1 की बात करने जा रहे हैं। एंड यूनिट 1 के साथ साथ मैं जिक्र करूंगा उन सभी यूनिट्स का जिनका हो पाना इस यूनिट के बिना बिल्कुल नामुमकिन है। आई मीन टू से आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, यानी मैं इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूं। देखिए, ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, यानी इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ 12th फिजिक्स। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ 12th फिजिक्स का मतलब फिजिक्स के अंदर वो सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ 12th फिजिक्स में टोटल हमारी 4 यूनिट कवर होती है। कई बार हम 5 भी ऐड कर लेते हैं, बट बेसिक जो यूनिट्स है वो हमारी 4 यूनिट है, जिसमें हमारी सबसे पहली यूनिट है, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ये नाम मैंने दिया है। सीबीएसई का सिलेबस क्या कहता है उस पर फोकस करते हैं। सीबीएसई का सिलेबस इस यूनिट को नाम देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर यूनिट 2 की बात करूं, देखिए यूनिट 1 में मैंने आपको एक चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 2 शब्द हैं, पहला शब्द इलेक्ट्रॉन, दूसरा शब्द स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब आप जानते हैं, अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक शब्द का मतलब है रेस्ट, यानी यूनिट नंबर 1 बात कर रही है एक ऐसे चार्ज पार्टिकल के बारे में जो कि बैठा हुआ है, यानी वो मूव नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली कहानी जो हम पढ़ते हैं क्लास 12th में, वो एक बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की पढ़ते हैं। हम लोग डिटेल में ये पढ़ेंगे कि एक रेस्ट पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो क्या होगा। यानी सबसे पहली यूनिट बात कर रही है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट की। सेकंड यूनिट बात करेगी इलेक्ट्रॉन इन मोशन की। सर, इलेक्ट्रॉन इन मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नाम था। और 12th में आके उसका नाम रख दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, and the chapter that is specifically made on this is called as current electricity। तो हमारी सेकेंड यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सवाल ये आता है, सर अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, अब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। तो पहली कहानी तो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की, दूसरी कहानी मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की, तो फिर तीसरी कहानी क्या होगी? भाई सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति बैठा है तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो बैठा हुआ है। जब वो मूव करने लग जाता है तो हम देखते हैं यार ये तो चल भी रहा है, और जब वो चल रहा होता है तो हम लोगों को बताते हैं ये ऐसा है, ये चलते चलते डांस भी कर सकता है, ये चलते चलते गाना गा सकता है। लेकिन देखिए, यहां पे हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक पार्टिकल है। यानी जब वो पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहला रहा है, जब वो पार्टिकल मूव करने लग रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहला रहा है। अब वो पार्टिकल मूव करते करते क्या प्रभाव, यानी कि क्या इफेक्ट्स शो करता है, हम ऑलरेडी इसके बारे में अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ के आए हैं। लेकिन क्लास 12th क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12th कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण चुंबकीय प्रभाव, जी हां, मैं जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव मतलब समझिएगा, चुंबकीय प्रभाव का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पहले बैठा हुआ था, इलेक्ट्रॉन फिर मूव करने लगा, और अब वही मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने प्रभाव शो कर रहा है जी।
उसका पहला प्रभाव जो हमें यहां पढ़ने को मिल रहा है वो है उसका चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दीज 3 यूनिट्स, ये यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। यानी कि सीक्वेंशियल मैनर में हम इसको स्टडी करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़े बिना हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ सकते। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हुए बिना हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं जा सकते। तो पहले बेसिक्स यहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में यहां जाएंगे एंड देन ज्यादा से ज्यादा डिटेल में हम लोग यहां पे कवर करेंगे। सवाल ये आता है सर आपने कहा था कि टोटल 4 यूनिट्स को इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में इंक्लूड किया गया है, तो फिर फोर्थ पार्ट तो यहां पे आपने नहीं बताया। नहीं, ऐसा नहीं है, फोर्थ पार्ट भी है। जब दुनिया को ये पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था तो कुछ कारनामे शो कर रहा था, मूव करने लगा तो कुछ कारनामे शो करने लगा, उन्होंने सोचा कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के कारण चुंबकीय प्रभाव आ रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चुंबक के कारण विद्युतीय प्रभाव आ जाए? द वर्ड विद्युतीय प्रभाव मींस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के कारण बिजली का जन्म होना। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, इस यूनिट का जो नाम रखा गया वो रखा गया EMI। EMI का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का M का मतलब है मैग्नेटिज्म के कारण, मैग्नेटिज्म के कारण इंड्यूस होना। मैं यहां बात कर रहा हूं एक शब्द की, इंड्यूस होना। देखिए मैं दोबारा बोलूंगा आपके लिए, EMI का मतलब है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। जी हां, EMI का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट की वजह से, चुंबक की वजह से बिजली का जन्म होना। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय प्रभाव आ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि चुंबक के कारण बिजली जैसे प्रभाव आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं। जी, both of them are very much interrelated to each other. So before we start, let us first revise the name of these 4 chapters. The first chapter is electrostatics. The second chapter is current electricity. The third chapter is magnetic effects of electric current. And the fourth chapter, or rather I should call a unit number 4 of class 12 board physics, is EMI, electromagnetic induction. सिलेबस और भी आगे है, लेकिन ये 4 यूनिट्स को हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले बताना ठीक समझते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमें क्या क्या पढ़ना होगा। एटलीस्ट अगले 2-3 महीनों तक लगातार ये 3 यूनिट चलती हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम एक यूनिट स्टार्ट करेंगे और अचानक से हम किसी और यूनिट पे चले जाएंगे। एक स्पेसिफिक तरीका अपनाएंगे जिससे कि आपका ट्रैक प्रॉपर तरीके से चले। नाउ बिफोर थिंकिंग एनीथिंग एल्स, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, अगर आप लोग सिर्फ नाम पे फोकस करेंगे तो नाम काफी नहीं है पूरी कहानी बताने के लिए, हमें डिटेल में जाना ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया को ही फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब आप कहना चाहते हैं सर ये यूनिट है, जी हाँ ये एक यूनिट है और इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम स्टडी करते हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। सेकंड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हम लोग फील्ड के बारे में बात करेंगे। फील्ड के साथ साथ हम लोग पोटेंशियल का टॉपिक भी कभी कभी ऐड कर देते हैं और पोटेंशियल को कभी कभी यहां भी लेते हैं। और थर्ड हम डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक आता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड फोर्थ हमारा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ये टोटल 4 सब पार्ट्स हैं, 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि इस पूरी यूनिट को बनाते हैं। और अगर हम सीबीएसई की बात के अनुसार चलें तो सीबीएसई की वेटेज 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक वैरी कर सकता है। कई बार फिक्स भी होती है, ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, वैरी कर सकता है। तो सर अगर हम 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि सीबीएसई क्या कह रहा है या बुक्स में क्या लिखा है या बाकी जगहों पे क्या कहा गया है, इस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एटलीस्ट फॉर द बेसिक्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, यानी आपकी क्लास 12 के फिजिक्स के बेसिक्स क्लियर होने के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। जी हाँ, देखिए इस चैप्टर की वेटेज आप मान के चलिए 7 to
8 मार्क्स, यानी बोर्ड्स में आपका ये चैप्टर 7 से 8 मार्क्स का आ जाता है। कम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना वेटेज तो कम से कम आएगा रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज है, पहले थोड़ा सा बेसिक जिक्र कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को रेपेल करता है, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि पॉजिटिव को रेपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को रेपेल करता है, तो ये तो एक प्रकार का फोर्स है। जो अट्रैक्ट कर रहा है उसे हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, जो रेपेल कर रहा है उसे हम रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। जी हाँ, बट सबसे पहले इस चीज को अगर किसी ने स्टडी किया था, डियर स्टूडेंट्स, तो कूलम नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया चार्जेस के बीच के अंदर काम करने वाले फोर्स को, और कूलम ने इस फोर्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हुए एक लॉ दे डाला। जी, उनके लॉ का नाम था कूलम्स लॉ। क्या नाम था? कूलम्स लॉ। अब कूलम नाम के साइंटिस्ट ने जब लॉ दिया तो उन्होंने ये देखा कि जब भी दो चार्ज लिए गए हैं, एक पॉजिटिव लिया गया, एक पॉजिटिव लिया गया, तो उन्होंने देखा रिपल्शन हो गया। भाई, ये तो इस दुनिया को पता ही था कि लाइक चार्ज रेपेल कर रहे हैं। कूलम ने कहा नहीं, आई एम नॉट स्टडिंग दैट कि रिपल्शन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, ये हमें पता है। मैं ये स्टडी कर रहा हूं कि जो रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रहा है, इसकी जो ताकत है वो किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? बच्चों, आपने बचपन में बहुत बार एक्टिविटी करी होगी, आप दो चुंबक लेते हैं, पास लाते तो फट से चिपक जाते हैं। एक चुंबक को मैं यहां रखूं, एक चुंबक को यहां रखूं, एक मैग्नेट के पीसेस को इतना दूर रखूं, तो क्या अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि दूरी ज्यादा होगी तो उसका प्रभाव कम होगा। आप आग के नजदीक जाके हाथ सेकेंगे तो प्रभाव अधिक मिलेगा, आग से दूर जाके हाथ सेकेंगे तो प्रभाव नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब दो चार्जेस को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच में जो फोर्स पैदा हो रहा है, उसका जो प्रभाव है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है। दूसरा, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना ताकतवर है। भाई, मैं आपके पास तो गया, लेकिन वो आग एक्चुअली में माचिस की तिल्ली थी, तो भैया आप आग के पास तो हो तो दूरी तो कम है, प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जिस चीज से आग निकल रही है उसी में ताकत की कमी है। ताकत को यहां पे मैग्नीट्यूड शब्द से पहचाना जाएगा। जी हाँ, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चार्ज होता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसकी वैल्यू होती है, और उस वैल्यू की यूनिट कूलम्स होती है। क्या होती है? कूलम्स। तो कूलम ने क्या कहा, उसको बताने से एक मिनट पहले एक छोटी सी चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, उस पर फोकस कीजिए कि वो क्या चीज है। देखिए, हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है, यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ का टॉपिक फिनिश कर देंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। आज आपको एक आध न्यूमेरिकल में एग्जांपल के तौर पे जरूर समझाऊंगा, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि चार्ज के बारे में कूलम ने क्या कहा। देखिए, हम सब जानते हैं कि Q इज अ सिंबल ऑफ चार्ज। बचपन में पढ़ा 10th क्लास में, I is equal to Q/T, और Q is equal to NE। यहां पे Q का मतलब है क्वांटिटी, Q का मतलब है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। N का मतलब है गिनती, N का मतलब है गिनती कि चार्ज कितना है। गिनती का मतलब है कि चार्ज कितना है, यानी कितना चार्ज है। अगर मैंने कहा कि एक डब्बा 5 रुपए का और मेरे पास टोटल 20 रुपए के डब्बे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि 4 डब्बे हैं। यानी मैंने आपको 20 रुपए जो बताया वो टोटल वैल्यू है, यस और नो। प्रति डब्बे की वैल्यू 5 रुपए, तो टोटल डब्बे कितने? 4 डब्बे। यानी 4 डब्बे और प्रति डब्बे की 5 रुपए की वैल्यू, तो टोटल दाम कितना आया? 20 रुपए। तो सर, ये गिनती है, ये क्या चीज है? ये है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। सर, Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपने बताया, N का मतलब गिनती यानी चार्ज कितना है, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो N का मतलब क्या हुआ? 1। मैं कहता हूं मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो N का मतलब क्या हुआ? 2। 3 इलेक्ट्रॉन, तो N का मतलब क्या हुआ? 3। तो मैं कहूंगा जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज